ये जो आज षड्यंत्र राम का चल रहा है, ये षड्यंत्र है, इसको समझिए। ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड नहीं है, ये हिंदू हिंदू डिवाइड है। आज दक्षिण आपसे अलग हो गया, पश्चिम बंगाल आपसे अलग हो गया, दुर्गा पूजा अलग हो गई। वो जो कौन सी भगवान हो उनके, अब अल्लाह माल क्या करते हैं जो कुछ, हाँ अप्पा टप्पा जो भी भगवान है, तो ये सब। तो मैं वही बात कर रहा था ना आपसे कि मतलब जो लेख आप 80 में आपने लिखा कि निराशाओं के बीच में आशा की एक किरण स्मिता पाटिल, तो उनके आंखें बंद करने, क्योंकि 80 के पास सीधा 86, और वो भी एक ऐसा पल किया वो सो गई। उस समय आपने क्या एग्जैक्ट फील किया था देख करके? हमें देख के क्या, बहुत दूर से देखा, कोई पास से तो मिला नहीं देखने, यानी पास से घुसने की प्रवृत्ति नहीं, और बहुत दूर से मैं तो महसूस कर रहा था उन्हें। उनके साथ में गया था उनके अंतिम संस्कार में, तो देखा ये लोग जो हैं देखने की नहीं, महसूस करने की चीज है। स्मिता पाटिल को आपको देखना है तो मिर्च मसाला में देखना पड़ेगा। स्मिता पाटिल को आपको उनकी फिल्मों में देखना पड़ेगा, बहुत नजदीक से देख सकते हैं आप। इतनी दूर से देख लिया, हाँ देख लिया। मैं तो बंबई जाता हूँ, कहते भैया उस रास्ते से ले चल दे जहाँ अमिताभ बच्चन का घर है, कि शाहरुख खान का घर है, देखना जाए ससरे, नहीं तो मेरा भ्रम टूट जाएगा कि अमिताभ बच्चन जो गंजा है, जो एक शॉट देता है तो 3 घंटे है करते बैठ रहा है, तब बेचारा देता है, इतनी मेहनत कर रहा है, तो वो दिख जाएगा वैसा। मैं तो उसको अमिताभ बच्चन, मैं तो अमिताभ बच्चन को उसको मानता हूँ, अमिताभ बच्चन जो सारी दुनिया पलट देता। वाह 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 वाह। तो सिनेमा एक खूबसूरत धोखा है, जैसे जिंदगी एक खूबसूरत धोखा है। अरे अभी बैठे आपसे बात कर रहे हैं, दूसरे दिन मालूम पड़ेगा अरे भैया श्रद्धांजलि अर्पित करने चल रहा है। अच्छा, वो ऐसे ही कि जियत ना दाओ खाड़, जियत ना दाओ मार, और मरे दिखाई खाड़। तो वो ऐसा ही है। अच्छा, एक चीज और अब हम आएंगे कि अभी में जो लेखन चल रहा है सिनेमा में, जो लोग लिख रहे हैं, समीक्षाएं लिख रहे हैं, काफी युवा लोग भी शुरू किए हैं लिखना, और धीरे धीरे चीजें जग रही हैं, अलग अलग तरीके से लोग पेश कर रहे हैं। अब ये है कि आपके दौर जैसे फिल्में बन भी नहीं रही हैं कि हम एक अच्छा चीज लिख पाए, लेकिन अब वही है नहीं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। मैं नहीं मानता, और मैं ये भी नहीं मानता कि इस दौर में अच्छी फिल्में नहीं बन रही। हाँ, मतलब इस दौर में देखिए, कभी भी कला के क्षेत्र में श्रेष्ठता यदि बहुत अधिक हो गई, बहुत ही अधिक हुआ, तो यदि 100 फिल्में बनेंगी और उसमें से 5 फिल्में भी अच्छी बन गई, मैं तो कहता हूँ 2 फिल्में भी अच्छी बन गई, कहने का तात्पर्य मैं तो ये कहता हूँ कि 1 फिल्म भी अच्छी बन गई, हाँ, तो बहुत बड़ा कमाल हुआ। हाँ, हर साल कितने उपन्यास लिखे जाते हैं, कितनी कहानियां लिखी जाती हैं, बिल्कुल। क्या 2-4 कहानियां और 1-2 उपन्यास से ज्यादा अच्छे साबित होते हैं? नहीं। बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो कहने का एक तरीका है, अरे भाई घटिया फिल्म है, अरे यार तुम बड़े घटिया आदमी हो, हर चीज बहुत बढ़िया नहीं होती, उसमें देखो कि फिल्म में कितने लोगों का कमाल है, उसमें तो कुछ तो मिलेगा, कुछ तो, और नहीं है मजा तो मैं तो मत जाओ देखने, मैं तो जाता हूँ इसलिए कि मुझे कुछ ना कुछ मिल जाता है। और आज भी लोग बहुत बढ़िया लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया लिख रहे हैं। मुंबई में है अजय ब्रह्मात्मा जी हैं, और उनके बारे में नहीं, अजय ब्रह्मा नहीं, मेरे आप क्या बताऊं, देखो यार, राय में नहीं जानता। मैं जानता हूं कि मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, मिलते हैं, बहुत मुझे प्रेम करते हैं, चाहे अजय ब्रह्मात्मा जी हो, चाहे सभी मुझसे उम्र में छोटे हैं, हाँ वही, उम्र भर में कम है, मगर बुद्धि में मुझसे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। चाहे जय नारायण प्रसाद कलकत्ते में हो, या जबरीमल पारक साहब हो, वो तो वर्तिका के साथ अमरोहा के कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर ही थे, और मैं कब से जानता हूँ, कितने हमने उनका लेख जो है, लिखा हुआ लेख वसुधा में वो किया था, और वसुधा में मैंने 70 नए लेखक इंट्रोड्यूस किए थे, 70 न्यू राइटर्स ऑन फिल्म्स, और डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जैसे महामहिम आलोचक से ही मैंने लिखा लिया था, और महेश कटारे जैसे उपन्यासकार से भी लिखा लिया था, और सुबोध कुमार श्रीवास्तव जैसे कहानीकार से भी लिखा लिया था, और कितने, ऐसा कोई नहीं बचा था, कोई पोएट नहीं बचा था, यानी प्रदीप चौबे जैसे पोएट से भी लिखाया, और बहुत गंभीर पोएट से भी लिखाया। तो ये है कि सिनेमा में सबके लिए जगह है, और सिनेमा में ऐसा है कि ऐसा कोई फन नहीं है
जिसका काम सिनेमा में नहीं पड़ता, 90 का काम भी पड़ता है ना, और कपड़ा सीने वाले का भी पड़ता है, हेयर ड्रेसर और ड्रेस डिजाइनर, वो भी स्टार हो जाते हैं। पहला ऑस्कर हिंदुस्तान को कपड़े सिलने पे ही मिला था। क्या नाम है उनका, बड़ा, तो उन्हें मिला था, बहुत शानदार ड्रेस डिजाइनर। तो सिनेमा में हर आदमी चाहिए, कारपेंटर भी चाहिए है, सब कुछ, यानी टेक्निकल एस्पेक्ट वाला भी चाहिए, फोटोग्राफर भी चाहिए, ऑडियोग्राफर भी चाहिए, और मगर टेक्निक है संवारने का काम, मगर जो हृदय है, जो आत्मा है, वो तो निर्देशक ही है। एक बात आपने शुरू की बातचीत में कही थी कि अन्य भाषाओं का सिनेमा है लेकिन हिंदी का सिनेमा आप नहीं मानते। जैसे और एक आपके वीडियो मैंने देखा था जिसमें आप मृणाल सेन, ऋत्विक घटक और इनकी सत्यजीत रे इवन की ले लीजिए, तो इस कड़ी में श्याम बेनेगल और गोविंद निहलानी जैसे हिंदी सिनेमा को दिए लोगों ने, इनके सिनेमा को क्या मानेंगे आप? नहीं, इनका अद्भुत सिनेमा, श्याम बेनेगल का सिनेमा बहुत अद्भुत है, गोविंद निहलानी का और उनसे आगे का सिनेमा है। गोविंद निहलानी ये मानते थे कि जो श्याम बेनेगल की फिल्म है ये अधिक से अधिक लोगों को पहुंचना चाहिए। हालांकि इस बात को अंत में श्याम बेनेगल ने भी स्वीकार किया, और मेरे शहर के ही जो मिश्रा जी हैं, अशोक मिश्रा, जिनके लड़के ने अभी यशोवर्धन मिश्रा ने वो बनाई है कटहल, बहुत शानदार फिल्म बनाई है, बहुत शानदार लड़का है मेरा, तो भतीजा ही हुआ ना यार मुझसे। उनके पिताजी मुझसे 10, 12, 15 साल छोटे हैं, तो मुझसे वो तो मेरा, मैं तो उसका चाचा नहीं ताऊ हुआ। तो बहुत बढ़िया फिल्म बनाई, कॉन्सेप्ट अच्छा। और हाँ, और दूसरे है क्या कि अशोक मिश्रा तो लगभग श्याम बेनेगल की हर फिल्म के साथ जुड़े हुए। और जब वसुधा का फिल्म विशेषांक मैंने निकाला था, तो उसमें जिन दो फिल्मों के ऊपर 2-2 लेख थे, उसमें एक कागज के फूल थी और दूसरी समर थी, जिसके निर्देशक श्याम बेनेगल थे। और श्याम बेनेगल की सबसे हमारी समझ में रिलीज ही नहीं हुई फिल्म, तो बहुत कम लोगों ने देखी है। तो ये जो दिक्कत ये थी कि इन्हें संगीत से दिलचस्पी नहीं थी। क्यों नहीं थी भगवान जाने, मैं कभी मिला नहीं उनसे, या वो लोग समझते थे इससे कहानी टूट जाती, ऐसा नहीं होता। किसको कहा? किसी श्याम बेनेगल को हो चाहे को, इन लोगों को बहुत बड़ी दिलचस्पी संगीत से, समझते नहीं थी कि जिंदगी संगीत से जुड़ती है, जिंदगी मनुष्य की संगीत से जुड़ती है। इसी तरह सिनेमा संगीत से जुड़ता है। आप यदि साउंड ऑफ म्यूजिक देखें, और हम तो कहते हैं आप यदि अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्मों के शौकीन हैं, तो आप डायल एम फॉर मर्डर देखिए या साइको देखिए, क्या म्यूजिक था, क्या म्यूजिक था बैकग्राउंड। क्योंकि वहां गाने होते ही नहीं थे, क्योंकि उनकी जिंदगी में लिरिकल थी ही नहीं, उनकी जिंदगी बेचारों की, पश्चिमी जगत की जिंदगी, यानी मजदूरों की जिंदगी थी। तो वैसे ही उन्होंने सिनेमा बनाया कि रूक्ष सिनेमा बनाया। हमारे यहाँ बड़ी दिलदार जिंदगी थी, हमारे यहाँ, उनके यहाँ एक अल्लाह है, एक क्राइस्ट है, हमारे यहाँ गठरिया भर भगवान है। ये जो आज षड्यंत्र राम का चल रहा है, ये षड्यंत्र है, इसको समझिए। ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड नहीं है, ये हिंदू हिंदू डिवाइड है। आज दक्षिण आपसे अलग हो गया, पश्चिम बंगाल आपसे अलग हो गया, दुर्गा पूजा अलग हो गई, वो जो कौन सी भगवान हो उनके, अब अल्लाह माल क्या करते हैं जो कुछ, हाँ, अप्पा टप्पा जो भी भगवान है, तो ये सब भगवान यानी बड़े, मैं कुछ साईं बाबा है। आप सतना ही में देख लीजिए, राम के मंदिर में, हनुमान के मंदिर में उतनी भीड़ नहीं है जितनी साईं बाबा के मंदिर में है। तो हिंदुओं की तो सैकड़ों भगवान है, उस सैकड़ों भगवान तो छोड़ दीजिए, कृष्ण के कई जय श्री कृष्ण करते हैं। मेरे जो बहनोई साहब हैं वो इस्कॉन में सेवा करते हैं सब, वहां तो वो जय श्री कृष्ण करते हैं, वो राम नहीं सुनना चाहते, वो कृष्ण सुनना चाहते हैं। और दूसरे हैं वो कहते हैं राधे राधे, वो कृष्ण कृष्ण नहीं कहते। लो, मियां बीवी में झगड़ा पैदा कर दिया। तो ये तो कितने भगवान हैं हमारे यहाँ, भगवानों की कोई तुलना है। तो ये डिवाइड जो होना है, ये डिवाइड हिंदुओं में होना है। मुसलमान तो सब अल्लाह को, सब देख लीजिए, शुक्रवार को तो जिसे कलमा आता तक नहीं, वो भी नमाज पढ़ने जाता है। कितने हिंदू हैं जो मंगलवार को जाते ही हैं हनुमान मंदिर। हम सिर्फ
गाल बजाते हैं, वो ताली बजाते हैं। ये तो बड़ा गंदा काम है ताली बजाना। कौन बजाता है ताली, स्वभाव आप लोग जानते हैं, मगर आजकल ताली बहुत बजवाते हैं। सब बड़े बड़े लोग कहें ताली बजाओ, खुद ताली, वाह वाह वाह, यानी पूरा हिंदुस्तान ताली बजाने वालों का हो गया। मुझे बड़ी शर्म लगती जब कोई कहता है कि ताली बजाओ। चाहे बजाओ ताली। लेकिन जो तालियां बजाते थे अब उनकी ताली भी ज्यादा सम्मानजनक हो गई इनकी ताली की वजह हाँ हाँ, उनकी ताली तो हमेशा सम्मानजनक रही है। जब दुर्गा पूजा होती है वहां, तो जो वेश्या के घर की मिट्टी, आंगन घर की के मिट्टी। नीचे की मिट्टी होती वो लाई जाती है, तब दुर्गा जी की स्थापना होती एक चीज मैं आपसे जो हमेशा मेरे दिमाग में एक चीज कौंती सिनेमा को लेकर के, और ये सवालों से लोग बचते हैं या उसको घुमा फिरा के जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। कुलीन और संभ्रांत या उच्च वर्ग जो है, वो चाहे निर्माता निर्देशक रहे हों या फिल्मों की कथानकों में जो पात्र रखे जाते हैं वो हमेशा उस परिपाटी के, जैसा मैं पहले पूरा करना चाहूंगा इस चीज को, शायद मैं आपको समझा सकूं कि बड़े घर के लोग ही वो पात्र हैं जो प्रेम करते हैं, उनकी बेटी से उनका प्रेम होता है, उस लड़के का इनका, आशिकी, मोहब्बत, खुशी। लेकिन जब जब बात आती है निम्न वर्ग की, तो उस निम्न वर्ग में सिर्फ है कि वो परेशान है, दमित है, शोषित है, उसकी संवेदना को दिखा करके लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर बटोरा जाता है। ऐसा निर्देशकों ने किया। नायकत्व तो नहीं दिया। ये बात अजय ब्रह्मात्मा जी ने भी अपने एक वीडियो में कहा कि दलित फिल्में बनती तो हैं, लेकिन वो नायकत्व तो उनके अंदर नहीं थमाया जाता उनके हाथों में कि वो कहीं विद्रोह करते हो। हिंदी सिनेमा में खासकर उनको सिर्फ दीनहीन दिखा करके एक उनका बटोरा जाता है, लोगों की भाव मतलब इमोशनल करते हैं पब्लिक को। ये डायरेक्टरों ने हमेशा से किया है कि हमने एक अच्छा सिनेमा बना दिया। और जबकि आप सीरियल देख लीजिए, 90% सीरियल और फिल्मों में जो लोग होते हैं, पात्र होते हैं, वो कहीं चौधरी जी का बेटा है, कहीं मिश्रा जी की है, कहीं गुप्ता जी की दुकान है तो पांडे जी का ढाबा है, कहीं ठाकुर साहब वहाँ है, कहीं पर भी आप नहीं देखेंगे किसी निम्न वर्ग का प्रतिनिधित्व। तो देखिए ऐसा क्यों होता है इसमें? 90% फिल्मों में तो जाति का उल्लेख ही नहीं होता, खासतौर से जो 20वीं शताब्दी की है। अब कुछ होने लगा है। दूसरे ये है कि आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मेरा हीरो तो राज कपूर है, यानी मैंने नायक के रूप में जिसको पहली बार, तो राज कपूर को कभी दीनहीन नहीं दिखाया गया। वो गरीब है मगर बड़ा खुददार है। हाँ, वो गरीब है मगर बड़े शान से चलता है। होंगे राजे राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे, हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करें इरादे। तो वो जो है वो जा रहा है और उसे डुमारिन से प्यार है, भंगिन से शादी करने जा रहा है, काली कलूटी, मगर गाना गा रहा है वो, नहीं किया तो करके देख तू भी किसी पे मर। अब की फिल्मों में ये प्रश्न मैंने किया, 21वीं सदी ये ज्यादा बढ़ा है। देखिए अब की प्रश्नों में क्या, अब की फिल्मों में क्या है कि हम ये सोचते हैं कि जो गरीब आदमी है उसकी जिंदगी में कोई हंसी खुशी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अंबानी की जिंदगी में कोई हंसी खुशी नहीं है। हालांकि कोई फिल्म नहीं बनाएगा उस पे। नहीं, इसलिए नहीं बनाएगा क्योंकि उससे पैसा नहीं मिल। अंबानी की जाके तो चरण चुम्बन करेंगे और उनका बोलेंगे। अंबानी के यानी अंबानी के बाल जो हैं 2-4 बिखरे हुए हैं, मैं उनको देख कह रहा हूँ, मुझे क्या मालूम कहाँ अंबानी कहाँ अडानी है। उनकी तो मैंने न देखा है न देखने की कोई इच्छा है। भगवान जितनी दूर रख सके जरूर रखे मुझे उन सब लोगों से, इन महापुरुषों से। ना मुझे किसी बड़े एक्टर से मिलने की कोई होती है। एक बार उन्होंने कहा अक्षय कुमार ने कहा जरा किनारे कर दो भैया, इतनी भीड़ में मैं दबा न जाऊं। है अक्षय कुमार भी वैसे ही ना, उससे ज्यादा खूबसूरत लोग मेरे यहाँ पर हैं, आते हैं मेरे चरण छूते हैं। उस क्या करना, टोटका है ये। चलिए तो टोटका है। आपकी आगामी कुछ चीज़ों पर हम बात कर लेते हैं जो जिनकी आमद में लोग इंतज़ार कर रहे हैं। वो है कि आप निर्देशकों को लेकर के कोई किताब आपकी आने वाली है राज कपूर साहब और गुरुदत्त की जन्म शताब्दी पर, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए बहुत समय से मैं सोच रहा था कि जब भी बात होती तो एक्टर को सब कहते हैं एक्टर की फिल्म नहीं होती। एक्टर तो एक उपकरण है, बिल्कुल असली चीज तो डायरेक्टर। और बहुत कम लोग जानते हैं, देविका रानी को तो जानते हैं, मगर देविका रानी को किन्होंने देविका रानी बनाया उनको नहीं जानते।
दिलीप कुमार को जानते हैं, मगर दिलीप कुमार को किसने दिलीप कुमार बनाया? दिलीप कुमार क्या होते यदि उनके पीछे नितिन बोस नहीं होते, देविका रानी विमल रॉय नहीं होते, तो क्या होते दिलीप कुमार? तो ये जो डायरेक्टर्स हैं, मुझे लगता था इनके बारे में इनको निकालना चाहिए, मारना जो चाहिए उसमें इनके छोड़। तो और मैंने एक काम सोचा जो शायद मेरी औकात से बड़ा काम है, पर मैंने कहा नहीं, कुछ थोड़ा बहुत जो कुछ भी 2-4% जो कुछ भी मैं कर सकूंगा करूंगा तो जरूर। तो मैंने 1913 से लेके 2023 तक के जितने डायरेक्टर हुए हैं उन पर छोटी छोटी टिप्पणियां, कुछ बड़े लेख, कुछ बड़े लोगों पर बड़े बड़े लेख। तो इस तरह मैंने, क्योंकि अब बहुत बड़ा काम था इसलिए जाहिर था कि लंबा होगा, तो अब वो 11 खंडों में वो किताब आ रहे हैं। 11 खंड में? हाँ, 11 खंडों में, जिसके 6 खंड लगभग मैं प्रकाशक को दे चुका हूँ, और वो भी बहुत यानी हर महीने 2 महीने में मुझे कोर्स देते हैं, और मैं कहता हूँ कि नहीं बस कर रहा हूँ, और मुझे विश्वास है कि इस साल के अंत तक मैं पूरा कर दूंगा और अगले साल वो किताब इसमें हर तरह के डायरेक्टर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर? हाँ, नहीं, ओनली निर्देशक, केवल निर्देशक, सिर्फ निर्देशक। वो हर किस्म के डायरेक्टर हैं, बहुत बहुत। तो बड़ी हो जाएगी वो है क्या, वो काम बहुत, इंसाइक्लोपीडिया दी हिंदी सिनेमा का बने। जब यही इंसाइक्लोपीडिया लगभग, इसको लोग यदि इंसाइक्लोपीडिया समझे तो डायरेक्टर्स का, क्योंकि मैंने इसमें 1913 से लेके 1923 तक जितनी फिल्में बनी उनकी सूची भी आकारादि क्रम से बनवा दी है, और किस सन में कौन सी फिल्म आई और उसका डायरेक्टर कौन है और फिल्म कौन है। एक सूची ये है, और दूसरी सूची है कितने डायरेक्टर हैं, उन्होंने कितनी फिल्में बनाई। ये किस नाम से आने वाली है? इस किताब का नाम है प्रथम पुरुष, क्योंकि मैं मानता हूं कि फर्स्ट पर्सन सिनेमा का एक्टर नहीं है, हीरो नहीं है, डायरेक्टर है। यद्यपि जो बाजार है वो तो एक्टर को ही मानता है, क्योंकि जिससे उसकी रोजी रोटी चलती है, जिससे भूख मिलती है, जिसको देखने के लिए। क्योंकि कोई नहीं कहता कि मैं राजकुमार हिरानी की फिल्म देखने जा रहा हूँ, गधे कहते हैं मैं शाहरुख खान की फिल्म देखने जा रहा हूँ। ये तो सही बात तो ये दुर्दशा का कारण इसीलिए है, इसीलिए आज हमारा लोकतंत्र कहते हैं कि खतरे में है, इसलिए कि तुम समझे ही नहीं कि नेता बड़ा नहीं है, तुम बड़े हो, तुमने बनाया, मगर तुम उसकी आरती उतार रहे हो तो खतरे में तो हो ही जाएगा, क्योंकि तुम तो समझ रहे हो वो बड़ा है, उससे भीख मांगते हो जाके। अरे वो तुमसे भीख मांगता है आके, तब तुम उसे वोट देते हो, तब वो नेता बनता है, मगर जैसे ही होता है तुम 10 पैसे के लिए उससे भीख मांगने लगते हो। अरे अपनी मेहनत का उससे मुआवजा मांगो, कि हमारी मेहनत का जो मिलता नहीं है आपको, आप 100 रुपए की मेहनत करते हैं तो मुश्किल से 10 रुपए मिलता है। और ऐसा नेता देख लीजिए, ऐसा शायद ही कोई मिले नेता आज, तो ऐसा मुझे लगता है कि जिसके पास हजारों करोड़ ना हो। और ये इसलिए है क्योंकि हम 55 लाख करोड़ के कर्ज से 255 लाख करोड़ के कर्ज पे पहुंच गए हैं, और खुदा मुबारक करे आगे और भी बहुत बढ़ता चला जाएगा ये, क्योंकि जब धर्म खतरे में आ जाता है तो पैसा तो खतरे में आ ही जाता है, तब फिर आदमी जो है कर्ज में तो जाता ही है, क्योंकि धर्म के लिए तो वो सब कुछ करेगा। तो भले ही ये न कहा जाता रहे कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, धर्म शरीर की चीज है, मन की चीज नहीं है, मन की चीज अध्यात्म है, और हम धर्म को शरीर में खोज रहे हैं। अब शरीर का धर्म क्या क्या है सो तो आप लोग जानते ही हैं, मैं क्यों कहूं। ये बात तो सही कही थी आपने कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, शुरू कहाँ से करते हैं पहुंच कहाँ हम लोग चले जाते हैं। तो और खासकर आपसे बात करने में तो कोई ऐसी बात थोड़ी है कि अपन को कोई बड़ा भारी ग्रंथ करना है क्या। अरे बातचीत हो रही है, फालतू बैठे हुए हैं, फालतू काम है, तो फालतू बातें कर रहे हैं, कोई लेना देना है नहीं लोगों को, कोई लेना देना नहीं, और अपनी मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। लेकिन आप जो कह रहे हैं उसे जो सुनेंगे उनके लिए हो सकता है कुछ चीजें, इसमें से 1-2 बूंद ही सही, उनको कुछ चीजें तो मिलेंगी ना। भाई साहब ये देखिए, आपको बताएं, बूंद बूंद नहीं, 1 बूंद ही काफी होती है, 1 बूंद ही काफी होती है। वो तो है।
मोती एक ही बूंद से बनता है, ये तो बनने वाले के ऊपर है, आपके ऊपर थोड़ी है। तो विद्यार्थी इतने आते हैं, हम कहते हैं कहाँ जाते, मेरे पास कुछ नहीं है तो तेरे ही पास, तुम कितना खोदोगे अपने भीतर से। तुमने, हम तो रास्ते तुम्हें बता देते हैं, यहाँ यहाँ जाओ, यहाँ यहाँ खुदाई करो, तुम करो, और वो है सब तुम्हारे भीतर, हमारे ही भीतर सब है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया हमारा धर्म बड़ा विशाल है, बड़ा अद्भुत धर्म है हमारा, तो अद्भुत हम धर्म। लोग क्या करें? जैसे आप तो अपनी जिंदगी में काफी कुछ आपने देखा और कर भी लिया, आप तो कहते हैं कि नहीं नहीं, मतलब जो भी है हाँ, कुछ मैं नहीं किया, चलिए करना वही चाहता था, वही कुछ नहीं। बस। और एक बात जरूर है कि राज कपूर ने मुझसे कहा था कि कहते हो, क्योंकि राज कपूर के सब उत्तरार्ध के, चाहे करण जौहर हों, चाहे जितने भी हों, जो भी सब बात करते हैं, वो कहते हैं हम राज कपूर के, इवन सुभाष घई वो भी यही कहते हैं कि हम तो राज कपूर के उत्तरार्ध की फिल्मों, यानी जो राज कपूर बॉबी से शुरू हुआ, हाँ, उसके राज कपूर के, बॉबी के राज कपूर, प्रेम रोग के राज कपूर, आपके राम तेरी गंगा मैली के, सत्यम शिवम सुंदर, इन राज कपूर के सौंदर्य पर वो है, और मैं उस पर मोहित नहीं, मैं राज कपूर के पूर्वार्ध पर मोहित हूँ। और सबसे अधिक मोहित में जिस फिल्म में हूँ उसका नाम है श्री 420, आवारा से भी ज्यादा मेरी नजर। आवारा का वो स्वप्न दृश्य है, वो स्वप्न दृश्य जो है सब चीजों पे भारी पड़ गया, मगर इसके जो दृश्य हैं, जो आवारा के बाद श्री 420 जो है, श्री 420 एक फिल्म जिसमें राज कपूर नहीं है, जो उन्होंने डायरेक्ट भी नहीं की, बूट पॉलिश, हाँ, बूट पॉलिश खुद है उसमें। जागते रहो से कम नहीं राज कपूर ने थोड़ी देर के लिए आए हैं, अरे एक सीन के लिए थोड़ी देर, एक उसमें वो तो ऐसा है तो आरके की, तो वो कहती है कि वो उससे कहती है कि नहीं आरके की है, और प्रकाश अरोड़ा ने डायरेक्ट की है, जो उसको डायरेक्ट करने के बाद इतने बड़े महान और चाइल्ड आर्टिस्ट उसमें, अगर आप, हाँ, हम थोड़ा उनके बारे में भी अगर बात कर लें, बूट पॉलिश का वो चाइल्ड आर्टिस्ट जो बाद में क्या नाम, कोई कुमार करके वो हुए, रतन कुमार, हाँ रतन कुमार, वो उन्होंने जो भी फिल्में की, 3-4 फिल्में, मतलब उनके बारे में थोड़ा कुछ, क्योंकि बहुत कम आर्टिकल, बहुत कम लेख उनके बारे में, उनके बारे में बहुत कुछ फिल्में ही देखी हैं, हाँ। और कुछ बहुत कुछ जानते नहीं, क्योंकि सब में मेरी बड़ी कभी व्यक्तिगत जिंदगियों में कोई बड़ी रुचि नहीं रही। वो जीवनी लिखने वाला कुछ लोगों की भले ही होती है, मगर हमें राज कपूर की व्यक्तिगत जिंदगी में, भाई जो सुना, हमने कोई शोध नहीं किया उनको, शोध मतलब उनकी फिल्मों पर किया है, मगर उनके दादा जानते हैं, विशेश्वर नाथ जी थे, ये सब जानते हैं, बहुत इनके बारे में छपा है, तो अब उसको हम क्या रिपीट करें। हाँ। और असल बात यह है कि उनने क्या किया, क्यों राज कपूर याद रह जाने वाले, क्यों दिलीप कुमार याद रह जाने वाले, क्यों जवाहरलाल नेहरू याद रह जाने वाले, क्यों नरेंद्र मोदी जी याद रह जाने वाले, ये महत्वपूर्ण है। अब नरेंद्र मोदी जी का जन्म कहाँ हुआ था, वो कहाँ पढ़े थे, कहाँ उनने चाय बेची थी, कहाँ उनने रोटी खाई थी, इससे मुझे बड़ा सरोकार, उनने क्या किया, कृतित्व क्या है उनका, उनका रचनात्मक व्यक्तित्व क्या है, मेरी कुल मिलाकर जो मेरा मन होता है वो ये जानने का होता है। तो सिनेमा के बारे में भी ये कि जो लेख टंडन, तो राज कपूर के बहुत, लेख टंडन के साथ तो 3 दिन पूरे दिन भर बात हुई, बहुत शानदार आदमी थे, उन्होंने बड़ी शानदार फिल्में भी बनाई, और उनके बड़े शानदार किस्से भी वो सुनाते थे कि राज कपूर के साथ क्या है। और अभी जो किताब आई है राज कपूर के दूसरे असिस्टेंट, वो जिन्होंने डकैत फिल्म बनाई, अरे जिन्होंने सनी देओल के लिए फिल्में बहुत बनाई, तो उन्होंने भी लिखा राज कपूर के बारे में, तो वो उनके असिस्टेंट ही रहे हैं। अब नाम उनका क्या है, राहुल रवेल, उनके पिताजी ने बहुत शानदार एक फिल्म बनाई है मेरे महबूब। तो ये जो फिल्में बनाने वाले लोग थे, ये इसलिए मैं ये नहीं मानता कि सिनेमा बदलाव का है साधन, बदलाव का भी साधन है, हर कला होती है, मगर सबसे पहले वो आपके अंतर्मन को बदलती है, ये कला का सबसे बड़ा काम होता है। आपके मन में से गंदगी निकाल के उसमें कुछ खूबसूरती डालती है, ये है कला का मुख्य काम। कला का काम ये नहीं कि तलवार लेके खड़ी हो जाए। अब वो हमारे कवि आज जो थे वो तलवार लेके ना निकल जाएंगे, वो आपके मन को बदलेंगे कि देखो इस नफरत को अपने भीतर से हटाओ, अपने आप तलवार में चलना कम हो जाए। तो हमें आदमी बनाने की जो कला, शैलेंद्र के गाने इसीलिए
इसीलिए सब लोग कहते हैं क्या गाना था, तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, और हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह संभालो। और क्या उसकी क्या पंक्तियां थी, जैसे बंसी के सीने में छेद हैं फिर भी गाए, और गाते गाते रोए मयूरा फिर भी नाच दिखाए रे, फिर भी नाच दिखाए। क्या क्या, और सिर्फ शैलेंद्र नहीं, एक से एक आप ही देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ ये गाना मुझे बहुत पसंद है, अद्भुत गाना है। राजेंद्र कृष्ण मुझे गीतकार भी बहुत पसंद है, उनका एक गाना बहुत अच्छा है, सबने सुना है और सबको लगता है क्या गाना है, अरे बड़ा हंसी मजाकिया वाला गाना है, मगर देखिए उसमें कहते हैं ना कि बिन गोपाल बरन भई कुंजे, तब जे लता लगत अति शीतल, अब भाई विषम ज्वार की पुंजे, कि भाई जब ठंड थी तब गर्मी लग रही, जब गर्मी थी तब ठंड लग रही। तो ये सब क्या है, जब शाम है तो ठंड ही ठंड है, आनंद ही आनंद है, और शाम नहीं है तो निरानंद ही निरानंद है। यदि शाम है तो आराम से वसंत ऋतु है, और यदि शाम नहीं है तो ग्रीष्म ऋतु है। अब इसी को कैसे लिख दिया उसने, क्या गीत क्या है, मेरे पिया गए रंगून किया है वहां से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, मगर उसकी एक लाइन कि तुम बिन साजन जनवरी फरवरी बन गए मई और जून, तुम्हारी याद सताती है, कि जो वसंत ऋतु थी वो ग्रीष्म ऋतु बन गई। तो उसको कैसे आपको नए ढंग से कि तुम बिन साजन जनवरी फरवरी बन गए मई और जून, तुम्हारी याद सताती है। और क्या गाना लिखा शैलेंद्र ने, क्या गाना है, क्या गाना है शैलेंद्र का भी गाना, चूल्हा है ठंडा पड़ा और पेट में आग है, गर्मा गर्म रोटियां कितना हंसी ख्वाब है, सूरज जरा आप आसा आज सपनों की रोटी पकाएंगे हम, ऐ आसमां तू बड़ा मेहरबान आज तुझको भी दावत खिलाएंगे हम। और कहता कि यदि हम जो दावत खिलाएंगे, दावत कैसी होगी, जरा देखो गरीब आदमी की दावत क्या होती है, कि आलू टमाटर का साग, आलू टमाटर का साग, वो इमली की चटनी बने, आलू टमाटर का साग इमली की चटनी बने, और रोटी करारी सिके, करारी करारी, जब रोटी सेंकी जाती है आग पर, हाँ। तो जब वो फूलती तवे से निकाल कर जब उसको आग पर डालते हैं, जिसको घुमाते हैं हाथ से जब, और जब वो करारी की एक भी दाग ना पड़े उसको, और खूब ऐसा है कि खाए तो मजा आ जाए, बिल्कुल पापड़ की तरह खा ले, तो रोटी करारी सिके। और अब देखिए अब उसको चाहिए है थोड़ी सी अय्याशी, कि रोटी करारी सिके और घी उस पे असली लगे, तो सूरज जरा आप आसा आज सपनों की रोटी पकाएंगे। तो जो लोग, मैंने जब शैलेंद्र पर किताब लिखी थी, पहली किताब थी, अब तो बहुत किताबें आ गई शैलेंद्र पे, और भी बिमल राय पर भी लिखा, शैलेंद्र पर भी लिखा, कपूर साहब पर भी, कितनी सारी किताबें, दर्जनों किताबें से ज्यादा हो गई आपकी। अब गिनती में क्या रखा, हाँ मतलब लेख गिनती को मिलाकर मैं बहुत लिखा, मैंने सुभाष घई पर भी किताब लिखी, उत्ताल उमंग, और आपके यश चोपड़ा पर भी लिखी है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ बिमल रॉय पर लिखी, आपके शांताराम पर लिखने का मन था, तो मैंने अब ये चूंकि डायरेक्टर्स का पूरा काम कर रहे, सभी पर लिख दिया, सबको मिला करके हो गया है। तो अब ये लगभग 4000 पेज की किताब है। 4000 पेज, यही है 11 खंड में, 11 खंड लगभग। तो इस दिसंबर में राज कपूर साहब भी 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और अगले साल गुरुदत्त साहब भी, तो इन पर भी कुछ आपकी किताबें हैं आगे? हाँ, एक किताब तो अभी आ रही है, 5 लोगों की जन्म शतियां थी, आपके 2022 में दिलीप कुमार, 2023 में देवानंद और शैलेंद्र, 2024 में राज कपूर, 25 में गुरुदत्त, और 2025 में गुरुदत्त। तो मैंने इन पर, हालांकि हैं तो बहुत सा, मुकेश भी इसी समय में आ जाते हैं और भी हैं, मगर मैंने कहा कि कैफी आजमी की भी अगले साल है 2025 में। तो मैंने कहा अब ये यूं तो बहुत लंबा हो जाए, तो मैंने 5 लोगों पर एक ऑनलाइन मैंने करीब 18 व्याख्यान दिए थे, तो उसको हमारे दिनेश चौधरी जी हैं, हमारे मित्र, बहुत बड़े लेखक हैं वो, उसका डॉक्यूमेंटेशन किया उन्होंने। तो उन्होंने पूरा लिख के और पूरा हमें एक सब बड़ी सहायता की मेरी, बड़ा। तो वो किताब आने वाली है उस पर, अभी
हमारी समझ में अगले महीने ही आ जाएगी, मई में ही आ जाएगी। फिर माधव आर्ट्स में छाप रहे हैं, बड़े खूबसूरत ढंग से वो छाप रहे हैं उसे। तो हमने कहा ये जब चूंकि श्रद्धांजलि किताब है इसलिए से महंगा भी हो जाने तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि अब तो हर किताब ही बहुत महंगी है, बिल्कुल। अब तो सैकड़ों से हजारों में पहुंच रही हैं किताबें। तो चलिए सर, काफ़ी अच्छा लगा बातचीत, और मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ आप जो दर्शक हैं जो सुनेंगे इसको और सुन रहे हैं, दोनों चीज़ें दोनों लोगों के लिए काफ़ी लाभदायी चीज़ें हैं। और क्योंकि मैंने पहले कहा था बात करना थोड़ा मुश्किल रहता है उनसे, लेकिन उनको थोड़ा-थोड़ा खोद करके ही चीज़ें निकाली जाती हैं। निरंतर निकलती रहेंगी, नई-नई चीज़ें आप पढ़ते रहेंगे। तो हमारे साथ थे प्रहलाद अग्रवाल जी, और आगे जुड़े रहिए और नई-नई चीज़ें हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। नमस्कार।